बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 603 की असाइनमेंट नंबर 2 आज हम हल करने जा रहे हैं। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सेक्शन इंचार्ज अरूबा फातिमा है। बाकी स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज के असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। 15 जनवरी स्टूडेंट्स इसकी लास्ट डेट है और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 23 से 33 लेक्चर कवर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑन 1.40 एंड सेकंड डेरिवेटिव 1.40 पे निकालना है। जो मेथड यूज करना है हमने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। ये टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, तो चले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास टेबल है। सबसे पहले हम इसका बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। वो आपको बनाना आता होगा। यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू, बैकवर्ड करने के लिए y के लिए ये जो सेकंड वैल्यू है इसमें से बैक वैल्यू जो इसको माइनस कर लेते हैं। ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरह 4.8531 से माइनस करेंगे 4.1562, तो ये सारी बैक वैल्यू निकल आएगी। अब डेल स्केयर आपको पता है बैकवर्ड के लिए उल्टी ट्राइंगल जो है ये इसका सिंबल होता है। अब डेल स्केयर वाई निकालना है, तो इसलिए इसके पीछे वाले कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनकी बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। यानी 0.6969 में से 0.902 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह बाकी सारी वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह क्यूब के लिए भी वैल्यू निकालेंगे, पावर 4 के लिए भी वैल्यू निकाल लेंगे। ये टेबल है, ये आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त यूनिक और करेक्ट सॉल्यूशन मिल सके। अब जो वैल्यू जिस पे हमने निकालनी है वो 1.40 है, इसको हम xn लेट करते हैं, ठीक है जी। तो h जो है वो हमारा निकालने का फार्मूला x1 माइनस x0। x1 हमारा कितना है 1.28, x0 कितना 1.20, सॉरी 1.24 है, तो ये 0.04 h निकला है। अब डेरिवेटिव का फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। सिंपल स्टूडेंट्स फार्मूला है, बिल्कुल जो हमने पढ़ा था लेग्रांज फार्मूला उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ी सी सिंबल्स की चेंजिंग है, बाकी सेम है। फार्मूला क्या है कि पहली और आखिरी, यानी ये जो पहला आपका डेल है ना और आखिरी 4 वाला जो है इसके साथ वाई एन जो हमने निकाला हुआ है, इनके साथ कुछ नहीं लगेगा। बाकी के साथ आपने बाकी के साथ 2 3 4 से आपने, बल्कि इसमें सिंपल है, पहले ऐसे सिंपल देगा, इसके बाद 1/2 1/3 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाने के बाद h की वैल्यू पुट की, वैल्यू हमने किस पे निकालनी 1.40 पे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। इसको f बार x भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने dy और dx फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली हुई है y डेल एफ वाई एन की, तो वो 0.718, टेबल में आप पीछे देखिएगा 0.718, ये जो लास्ट में है, ठीक है। ये जो लास्ट वाली वैल्यू सारी यही लेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये आपका आंसर निकल आएगा। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव में सिंपल h की जगह उसकी वैल्यू लगा के उसका क्या ले लेंगे जी, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब डेल स्क्वायर वाई एन, स्क्वायर का फार्मूला जो है डेल क्यूब वाई एन प्लस 11/12 डेल की पावर 4 वाई एन, ये यहाँ पर वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे,
स्क्वायर के लिए हम पीछे वाली वैल्यू को लेंगे, ठीक है जी, यानी 0.1196 स्क्वायर में देखिएगा टेबल में ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो लास्ट में दी हुई है। वैल्यू सारी लगाएंगे यहाँ पर तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो एफ बार एक्स 1.4 पे आपका आंसर ये आ गया, और डबल डेरिवेटिव एफ डबल डेरिवेटिव ऑन एक्स यानी 1.40 पे यहाँ पर पी लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, आप एफ एक्स लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलें जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिम्पसन रूल यूज करना है 1/3 और ये इंटीग्रेशन निकालनी है हमने, और जो इंटरवल है वो इक्वल पार्ट में आपने लेना, सब इंटरवल इक्वल सब इंटरवल बनाना है आप, ठीक है जी। तो ये सोल्यूशन है जी, ये हमारा एफ एक्स है, यानी वो जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम एफ एक्स रख लेते हैं। एच निकालेंगे, एच का फार्मूला वही है बी माइनस ए ओवर एन, ठीक है, सिम्पसन रूल में, जबकि जो पीछे हमने पढ़ा था बैकवर्ड न्यूटन फार्मूला उसमें डिफरेंट था। H12 बी हमारा लास्ट होता है, जो यानी अपर लिमिट होती है, और ए हमारी लोअर लिमिट होती है, एन हमारे इंटरवल होते हैं, ठीक है जी। तो ये 1.5 एच निकल आएगा आपका। तो अब इसी में हम टेबल बना लेते हैं, एफ एक्स ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम टेबल बना सकते हैं 1.5 पे। अब 1.5 का इंटरवल लेते जाएंगे, उसके बाद 3 का, 4.5, 6 का, 7.5, 9 का, 10.5, 12 का, उसके अगेंस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे और यहाँ से वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है जी। पहले 1.5 पुट करेंगे x की तो y की वैल्यू निकल आएगी, फिर 1 पॉइंट के बाद 3 करेंगे, 4.5 करेंगे, तो कंसेक्यूटिवली ये आपकी कंटिन्यूसली सारी वैल्यूज निकल आएंगी, ठीक है जी, इस टेबल में। जी स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बड़ी एफर्ट लगती है, असाइनमेंट बनाने में बड़ा टाइम सर्व होता है, रिसर्च करनी पड़ती है। सो अगर हम अपनी तरफ से रिसर्च कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन होना चाहिए। चलें जी, सिम्पसन रूल अप्लाई करते हैं। सिम्पसन रूल 1/3 रूल का अगर आपको याद हो, एक पुराना एक सॉन्ग था 1 2 का 4, तो वही आपने अप्लाई करना है, यानी यहाँ पर पहले 1 आएगा, फिर 2 एंड पे आएगा, फिर दरमियान में 4 आएगा, ठीक है। इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं, 2 वाला पहले लिख लें, 4 वाला बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चूंकि 8 इंटरवल है टोटल, तो y0 से y8 तक आएंगे, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो अब जो पहली और आखिरी टर्म होगी ना y0 और y8, इनको तो आपने ऐसे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी टर्म होंगी इवन यानी 2 4 6, उनके साथ 2 लग जाएगा, और जो बाकी बच जाती हैं उनके साथ 4 लग जाता है, ठीक हो गया, समझ आ गई। बहुत सिंपल फार्मूला है, यानी y0 से y8 तक आप लिखेंगे, पहली और आखिरी आप बगैर किसी से मल्टीप्लाई यानी 1 से मल्टीप्लाई करके साथ लिखेंगे, इवन के साथ आप 2 लगाएंगे, और बाकी जो बच जाती है उसके साथ 4 लगा देते हैं और h/3 कर देंगे। इन सब की वैल्यूज हमने निकाली हुई है पीछे, तो ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे टेबल की मदद से, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से 8 लिख लें, ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख भी लें तो ज़्यादा बेहतर है, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लिमिट नहीं लिखी हुई, क्योंकि यहाँ पर वो हमने अप्लाई की हुई है, वो अंडरस्टूड है। एनीवे, तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जरूर आपका सही जो आंसर आएगा वो 9.5847 आ जाएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको फार्मूले में भी हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।